डियर स्टूडेंट, लास्ट वाले वीडियो में हमने यहाँ तक आपका डिस्कस हो गया था, ठीक है, कि जब हम एसिड को किसी भी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H+ आयन देता है, और किसी भी बेस को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट वाले वीडियो में कर लिया है। तो नेक्स्ट अब इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसमें दी गई है फिर आपकी एक्टिविटी 2.10। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.10 में दिया गया है कि जब हम किसी भी एसिड के साथ में या किसी भी बेस के साथ में वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। किसी भी एसिड के साथ में या किसी भी बेस के साथ में अगर हम वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी दी गई है कि टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर। कोई भी आपका बीकर है उसमें आपको 10 ml वाटर लेना है। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्विल द बीकर स्लोली। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें हमने देखा कि बीकर में आपका 100 ml वाटर है, उसमें हमने ऐड किए हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। हमने उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है कंसनट्रेटेड H2SO4, तो जो H2SO4 होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। दिस इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो हाइड्रोजन सल्फेट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है आपके पास H2SO4। ठीक है, तो बीकर में हमने क्या लिया, 10 ml वाटर लिया बीकर के अंदर, और उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो सिर्फ हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के डाली हैं, और उसको हमने स्विल द बीकर स्लोली, यानी कि उसको हमने हिला लिया है या मिला लिया आपस में। टच द बेस ऑफ द बीकर, तो हम क्या करेंगे, बीकर को टच करके देखेंगे। ठीक है, 10 ml वाटर था, आपने 10 ml वाटर है आपका बीकर के अंदर, उसमें आपने कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो H2SO4 की डाली हैं, और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है आपका। और जो है ये इनकी H2SO4 को डालने के बाद आपने जो है वाटर को ऐसे मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको फिर इसने क्या कहा है, टच द बेस ऑफ द बीकर, कि अगर हम बीकर के बेस को टच करें, इज़ देयर ए चेंज इन टेम्परेचर, कि यहाँ पे कोई आपका टेम्परेचर में चेंज है। तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर में चेंज होगा कि बीकर जो है वो आपका गर्म हो जाता है। इज़ दिस प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक आपकी कौन सी होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट आपकी निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो आपका बीकर है वो गर्म हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिपीट द एबव एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिपीट करें तो क्या सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि इसमें हमने क्या किया कि कोई भी आपका वाटर है, वाटर के अंदर अगर आप थोड़ी सी भी ड्रॉप्स H2SO4 की डालते हो तो ये वाली जो प्रोसेस होती है काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी एनर्जी निकलती है या आपकी जो हीट है वो निकलती है। इस हीट की वजह से जो आपका बीकर है वो आपका गर्म हो जाता है, तो बीकर आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, सेम यही चीज़ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद भी बीकर जो है वो आपका गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस भी आपकी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी हीट निकलती है या बीकर गर्म हो जाता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि वाटर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे वाटर के अंदर अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को डालें या फिर हम वाटर के अंदर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालें, तो जो इसमें बीकर है ये आपका गर्म हो जाता है, क्योंकि वाटर के साथ इनकी रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है आपको द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन ए वाटर। The process of dissolving an acid or base in a water is a highly exothermic. ठीक है, the process of dissolving an acid और बेस इन ए वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि वाटर में एसिड को मिलाने का जो प्रोसेस होता है और वाटर में बेस को मिलाने का जो प्रोसेस होता है वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड, तो एसिड को अगर हम वाटर में ऐड करें या जो बेस को अगर हम वाटर में ऐड करें तो ये प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक होती है। इसमें हमने एसिड में किसको ऐड किया है, वाटर के अंदर, एसिड के लिए हमने इसमें
किसको ऐड किया है, H2SO4 के अंदर। अभी हमने देखा कि वाटर के अंदर हमने H2SO4 को ऐड किया, तो बीकर आपका गर्म हो गया, इसका मतलब प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक है। इसके बाद वाटर में आपने बेस को ऐड किया, बेस आपका कौन सा है, NaOH, तो ये वाली प्रोसेस भी आपकी एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि बीकर आपका गर्म हो जाता है। फिर इसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो इसका मतलब जब भी हम वाटर में किसी भी एसिड को मिलाते हैं, किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को मिलाते हैं, तो कंसनट्रेटेड वाला जो एसिड होता है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जो आपका कंसनट्रेटेड एसिड होता है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब जब भी आप किसी वाटर में कंसनट्रेटेड एसिड को मिलाते हो, चाहे वो एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे वो एसिड आपका नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वाटर के साथ जब भी आप किसी कंसनट्रेटेड एसिड को मिलाते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, एसिड मस्ट बी एडिड, द एसिड मस्ट बी एडिड वेरी स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, यानी कि जो एसिड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो लगातार पानी को हिलाते हुए मिलाना चाहिए। इफ़ द वाटर इज़ एडिड टू ए कंसनट्रेटेड एसिड, तो अब हम इसमें क्या करें, इफ़ वाटर इज़ एडिड टू ए कंसनट्रेटेड एसिड, तो अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड करें तो जो हीट जनरेटेड है दैट मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। तो इसमें क्या दिया गया है कि हमें जो है ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर है यहाँ पे, तो अगर हमें वाटर और एसिड को मिक्स करना है तो वाटर में हमेशा हम किसको मिक्स करेंगे, वाटर में हमें लेना है और उसमें हमें किसको मिक्स करना है, एसिड को मिक्स करना है, यानी कि वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि पहले 1 ड्रॉप डाल दी, फिर 2 ड्रॉप डाल दी, कंटिन्यूस जो हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे। अगर हम इसका उल्टा करें, यानी कि अगर हम क्या करें, अगर हम बीकर में क्या ले लें, बहुत सारा एसिड ले लें, वाटर की जगह पहले हम क्या ले लें, इसमें एसिड ले लें और फिर इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके अगर हम वाटर मिलाएं, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका गलत होगा, ये प्रोसेस आपका बहुत ही डेंजरस होता है। तो हमें जब भी वाटर और एसिड को मिलाना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि बीकर में पहले आपका बहुत सारा वाटर होना चाहिए और उसमें जब हमें एसिड मिलाना है तो एसिड को हमें ड्रॉप ड्रॉप करके मिलाना है, ड्रॉप वाइज एसिड को मिलाना है और कंटिन्यूस उसको स्टीरिंग करते हुए, छड़ से हिलाते हुए लगातार उसको मिलाना है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट आपकी जनरेट होती है और बीकर आपका गर्म हो सकता है और बीकर आपका टूट भी सकता है और जो अंदर का केमिकल है वो भी आपके ऊपर गिर सकता है। तो ये वाली रिएक्शन जो होती है बहुत ही डेंजरस होती है। तो हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि पहले हमें बीकर में वाटर लेना है, ठीक है, और वाटर के अंदर अगर हमें कोई कंसनट्रेटेड एसिड को मिलाना है, कंसनट्रेटेड एसिड को मिलाने के लिए हमें ड्रॉप वाइज जो है उसको गिराना है और कंटिन्यूस उसको चलाते रहना है। बल्कि हमें इसको अल्टर नहीं करना, तो कौन सी प्रोसेस हमें अवॉइड करनी है कि हमें ऐसे नहीं करना कि बीकर में पहले हमने बहुत सारा कंसनट्रेटेड एसिड ले लिया और फिर हम उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके जो है वाटर को मिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वाटर को हम बाद में मिलाएं, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड एसिड में ड्रॉप वाइज करके हमें वाटर नहीं मिलाना, बल्कि हमें वाटर में क्या मिलाना है, ड्रॉप वाइज एसिड को मिलाना है। क्योंकि अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को मिलाते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि एसिड जो है वो आपका कंसनट्रेटेड है और अगर आप इसमें वाटर को मिक्स करोगे तो जो आपकी हीट जनरेट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और ये इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि जो आपका पानी का अंदर जो एसिड का मिक्सचर है वो आपका बीकर से बाहर भी आ सकता है क्योंकि ये वाले जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं और कॉज बर्न्स, और आपको ये आपका हाथ भी जला सकते हैं, कुछ भी जला सकते हैं। और जो आपका ग्लास का कंटेनर है, बीकर है, वो भी आपका बहुत ज़्यादा गर्म होकर टूट सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाले जो केमिकल्स होते हैं, ये जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं, ये आपके बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड और जो आपके बेस होते हैं ये आपके डेंजरस होते हैं। तो हमें जब भी वाटर को मिलाना है, ठीक है, तो हमें बीकर में पहले वाटर लेना है और एसिड को, तो वाटर में हमें एसिड को मिलाना है ड्रॉप वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाटर लेंगे और वाटर में जो एसिड है उसको ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, ठीक है। और इसका उल्टा हम नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमने पहले बीकर में एसिड ले लिया, कंसनट्रेटेड एसिड ले लिया
और फिर हम उसमें वाटर मिलाएंगे, क्योंकि ये वाले प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा आपकी हीट जनरेट होगी और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो सकती है कि वो जो आपका सॉल्यूशन है वो बाहर छलक सकता है, आपको जला सकता है, इतना ज़्यादा गर्म हो सकता है कि वो बीकर आपका टूट सकता है। तो इससे जो है प्रोसेस से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस वाले प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया गया है लुक आउट द वार्निंग साइन। तो यहाँ पे वार्निंग साइन है आपके ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल देखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास H2SO4, और अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखोगे उसका फॉर्मूला होता है आपके पास NaOH। तो दोनों की बोटल्स पे क्या होता है, एक वार्निंग साइन होता है इस तरीके का। तो इस तरीके का ये वार्निंग साइन होता है, रेड कलर का ये आपका ट्रायंगल में बना होता है, ये रेड कलर के ट्रायंगल में। तो रेड का मतलब होता है कि ये आपका डेंजरस है। तो रेड कलर के ट्रायंगल में ये जो भी ये केमिकल बना होता है, इसका मतलब ये इसके अंदर ये जो वार्निंग वाला साइन है इसका मतलब इसके अंदर कंसनट्रेटेड एसिड है या बेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये इनसे जो है इनका जो यूज़ है बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डेंजरस साइन होता है जो कि आपके कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स के ऊपर, ये आपका H2SO4 के ऊपर भी होता है, ये आपका नाइट्रिक एसिड के भी होता है। जो भी आपके कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और आपके जो बेस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उन सभी के ऊपर इस तरीके के ये रेड कलर के वार्निंग साइन होते हैं कि इनके साथ हैंड से टचिंग ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को जला भी सकते हैं, आपको बर्न भी कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें है नेक्स्ट, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज विद कंसनट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी एसिड को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं या किसी बेस को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं, तो उसकी जो आयंस की जो कंसनट्रेशन होती है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो अगर हम किसी भी एसिड को वाटर के साथ में ऐड करते हैं, ठीक है, तो अगर हम एसिड को वाटर के साथ में ऐड करते हैं तो उसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। एसिड में कौन से आयंस होते हैं, H+ आयंस कम होते हैं, H+ आयंस होते हैं। तो जैसे ही हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो जो H+ आयंस की कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसे ही अगर हम बेस को ऐड करें, ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो इसमें भी जो है आयन कंसनट्रेशन कम हो जाती है। किस चीज़ की आयंस, बेस में किस चीज़ की आयंस होती है, आपकी हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम OH नेगेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो H+ आयंस की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, और जैसे ही हम बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। यही इसमें बताया गया है कि जब भी हम एसिड या बेस को वाटर के साथ में ऐड करते हैं तो उनकी कंसनट्रेशन H आयंस की, जिसको हम हाइड्रोनियम आयंस भी कहते हैं, और OH नेगेटिव आयंस की वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं, और एसिड और बेस को हम डाइल्यूटेड कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर में एसिड को मिलाना या वाटर में बेस को मिलाना। ठीक है, तो वाटर प्लस एसिड का जो प्रोसेस है इसमें एसिड की जो कंसनट्रेशन है H+ आयंस की वो कम हो जाती है, यानी कि इसमें ये जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट होता है तो इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी जो ये स्ट्रॉन्गनेस है ये थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तो जो आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है वो आपका, उसमें जो H+ आयंस की जो होते हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपका डाइल्यूटेड H2SO4 है, डाइल्यूटेड का मतलब इसमें आपने वाटर मिलाया हुआ है, तो यानी कि इसमें H+ आयंस की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो क्या बताया मैंने अभी कि जो आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 है, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो इसमें जो H+ आयंस जो होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे और ये आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप क्या कर देते हो, वाटर मिला देते हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 में अगर आप वाटर मिला देते हो तो ये क्या बन जाता है, ये आपका डाइल्यूटेड H2SO4 बन जाता है। ठीक है, तो दिस बिकम्स डाइल्यूटेड H2SO4,
और डाइल्यूटेड H2SO4 में जो आपके H प्लस आयंस हैं वो आपके कम होते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 में ज़्यादा होते हैं और डाइल्यूटेड H2SO4 में कम होते हैं। तो डाइल्यूटेड का मतलब कि आपने इसको वाटर में मिला दिया है, ठीक है। तो एसिड या बेस को वाटर में मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डाइल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें H प्लस आयंस की कंसनट्रेशन भी कम हो जाती है और आपके जो OH नेगेटिव की हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है और H प्लस आयंस की कंसनट्रेशन भी डिक्रीज़ हो जाती है। और ये जो एसिड और बेस है उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डाइल्यूटेड H2SO4 या डाइल्यूटेड NaOH, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। वाई डू HCl HNO3 शोज एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वाई डू HCl एंड HNO3 शोज एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। यानी कि जो आपके HCl और HNO3 हैं ये तो आपके एसिडिक करेक्टर को शो करते हैं, लेकिन जो आपका अल्कोहल और ग्लूकोज है ये आपके एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करते। तो ये हमने वही वाला है कि हमने जो बीकर में वो आपका जो हमने कॉर्क के ऊपर आपकी थी दो हमने कील लगाई हुई थी, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया हुआ था। फिर हमने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ था। फिर हमने देखा था कि कौन सा सॉल्यूशन फिल करने से आपका बल्ब ग्लो करेगा और कौन सा सॉल्यूशन फिल करने से बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो जौन सा सॉल्यूशन फिल करने से बल्ब ग्लो करता है वो आपका एसिडिक करेक्टर को शो करता है और जो बल्ब को ग्लो नहीं करता है वो आपका एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करता है। तो इसमें हमने देखा था कि जो आपका HCl है, ठीक है, तो वो भी हम इसको किस में मिला रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये भी आपका H प्लस और Cl नेगेटिव, यानी कि ये H प्लस आयन की वजह से क्या मिलेगा आपको, ये कौन सा करेक्टर शो करेगा, एसिडिक करेक्टर को शो करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम HNO3 लें, HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो जैसे ही हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें पता है कि जब भी आप एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये H आयन को देता है, तो इसमें भी H आयन आपका अलग हो जाएगा और NO3 नेगेटिव आपका अलग हो जाएगा। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये भी आपके एसिडिक करेक्टर को शो करेगा। तो हमने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन में HCl भी आपका एसिडिक करेक्टर शो करता है और HNO3 भी आपका एसिडिक करेक्टर शो करता है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये दोनों आपके H प्लस आयंस देते हैं और H प्लस आयंस देने की वजह से ये आपका एसिडिक करेक्टर को शो करते हैं। जबकि जो आपका ग्लूकोज होता है और अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल में हमने बताया था कि इसको हम कैसे लिखते हैं, CH3CH2OH। तो जो आपका अल्कोहल होता है जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये आपका H प्लस आयन नहीं देता है, ये H प्लस आयंस नहीं देता है, ठीक है। इसके पास H तो है लेकिन ये H प्लस आयंस नहीं देता है क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है आपका, तो ये आपका H प्लस आयंस नहीं देता है और इसीलिए ये एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करता है और बल्ब ग्लो नहीं होता है। सिमिलरली जो आपका ग्लूकोज होता है उसमें भी हमने देखा था C6H12O6। तो जैसे ही हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये भी आपका H प्लस आयंस में डिसोशिएट नहीं होता और ये भी आपके एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ HCl और HNO3 एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस देते हैं और इसीलिए वो एसिडिक करेक्टर को शो करते हैं, जबकि जो अल्कोहल और ग्लूकोज है ये आपके एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस नहीं देते और इसीलिए ये एसिडिक करेक्टर को शो नहीं करते। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका मतलब है कि एसिड को, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एसिड को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, ठीक है। तो ये हमें पता ही है कि जब भी हम एसिड को, जैसे कि कोई भी आपका एसिड है, तो जैसे ही हम एसिड को इसमें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसमें कौन से आयंस बनते हैं, ये आपका किस में हो जाता है, H3O प्लस या Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फिर हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं या फिर हम इसको H प्लस आयंस भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी भी एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपना H प्लस आयंस देते हैं और ये जो H प्लस आयंस है ये हमेशा वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही जो है आपके रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही हमेशा रहते हैं और इसलिए ये क्या बनाते हैं, आपका हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और इसीलिए जो ये एसिड है आपका सिर्फ
एक्वस सॉल्यूशन में ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि अगर इनको वाटर मिलेगा तभी ये H+ आयंस देंगे। अगर इनको वाटर नहीं मिलता है तो ये H+ आयंस नहीं देते हैं। तो इसीलिए ये केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो इसमें बताया था हमने कि जो आपका ड्राई HCl होता है वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ड्राई HCl गैस है ये लिटमस पेपर को तभी चेंज करेगी। लिटमस पेपर हमारा कैसा था, ब्लू लिटमस पेपर है, ये हमारा लिटमस पेपर ब्लू है। तो कोई भी जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। लेकिन ये जो HCl है, ठीक है, ये तभी एसिड की तरह बिहेव करेगी, ये तभी आपकी एसिड की तरह बिहेव करेगी जब ये H+ आयंस देगी। और हमें पता है कि ये HCl आपकी H+ आयंस तभी देती है जब ये वाटर में डिज़ोल्व करती है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जो आपका लिटमस पेपर है वो कैसा है, वो आपका ड्राई लिटमस पेपर है, ठीक है। तो ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर वाटर नहीं है यहाँ पे। तो ये जो ड्राई HCl गैस है इसको कहीं से भी वाटर नहीं मिल रहा जिसमें ये डिज़ोल्व हो सके और ये HCl जो है एसिड बना सके, HCl जो ड्राई HCl गैस है उसको एसिड में चेंज कर सके। तो ये जो ड्राई HCl गैस है ये आपके इसके ड्राई HCl गैस जो है ये ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये वेट लिटमस पेपर होता, अगर ये आपका वेट होता तो ये इसके कलर को चेंज कर देती ब्लू से रेड में, क्योंकि ब्लू से रेड में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए, ठीक है। और हमें पता है कि जो HCl है वो हमेशा वाटर में डिज़ोल्व होके ही H+ आयंस देता है। तो अगर ये वेट लिटमस पेपर होता तो गीला लिटमस पेपर होता, तो गीले लिटमस पेपर में जो पानी है पहले वो उसमें डिज़ोल्व होता और फिर ये लिटमस के कलर को चेंज कर देता। लेकिन अगर ड्राई लिटमस पेपर है, ठीक है, तो ये जो ड्राई लिटमस पेपर है तो यहाँ पे ये जो HCl गैस है इसको कहीं से भी वाटर नहीं मिल रहा, कोई भी वाटर इसको नहीं मिल रहा जिसमें ये डिज़ोल्व होके क्या दे सके, H+ आयंस दे सके। तो यानी कि ये आपके एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगी और ये लिटमस पेपर के कलर को ब्लू से रेड में चेंज नहीं करेगी, ब्लू से रेड कलर में चेंज नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद है, हाउ while diluting an acid why it is recommended that acid should be added to the water and not water to the acid। तो ये भी हमने देखा कि जब भी हम डाइल्यूटिंग एन एसिड करते हैं, डाइल्यूटिंग एन एसिड का मतलब जब भी हम एसिड में वाटर को मिलाते हैं तो ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, कि वाटर में हमें एसिड को मिलाना चाहिए ना कि पानी को एसिड में मिलाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए और हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि एसिड में हम क्या मिलाएं, वाटर मिलाएं, क्योंकि ये वाली जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उसकी वजह से बीकर टूट भी सकता है और वो सारा आपका बाहर भी आ सकता है, आपकी स्किन भी जल सकती है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। इसलिए हमें वाटर को एसिड में मिलाना चाहिए ना कि एसिड को वाटर में। तो ये इसमें दिया गया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिर, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज़ डाइल्यूटेड। तो अभी हमने देखा कि जैसे ही आप व्हेन ए सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड, तो अगर आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो जो उसके हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट होती है। तो अभी हमने देखा कि जैसे ही हम एसिड में वाटर को मिलाते हैं तो उसके H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड। तो जैसे ही हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज़ डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, कौन सा सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, उसने आपने बेस को ऐड कर दिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या है, बेस है, और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, इसमें एक और बेस ऐड कर दिया, ठीक है। और बेस में क्या होते हैं आपके OH नेगेटिव आयन जिनको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं।
तो NaOH जो है वो पहले से ही बेस है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, और अगर आपने उसमें एक और बेस ऐड कर दिया तो उसके हाइड्रोक्साइड आयन भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड और आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेस की कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में किसी बेस को ऐड करते हो तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है अगर हम इसे वाटर को डिज़ोल्व करते, तो वाटर को डिज़ोल्व करते तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज़ हो जाती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने किए हैं। ठीक है।